55 दिन हो गए, ये न्याय की देवी की मूर्ति ही डिजिटल साइट से ही नहीं बदली गई। यहाँ की फ़ोटो चेंज करनी है सिर्फ, तो फिज़िकल मूर्ति चेंज करने की बात तो भूल ही जाओ। और आप इनसे न्याय की उम्मीद करते हैं। मेरे को उम्मीद तो नहीं है, पर कोई ऑप्शन नहीं है। नमस्कार, मैं दिल्ली से गुलशन पहुँचा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी संस्था फाइट फॉर जुडिशल फ्रीडम से काम करती है। हम लोग चाहते हैं कि देश की सभी अदालतों के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी इससे आएगी। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि सिर्फ सरकारी न्यायालय ने, सरकारी ऑफिस से नहीं, देश के सभी जगह जितने भी कर्मचारी हैं वो किस तरह काम करते हैं। आज हम बात करेंगे न्यायालय के बारे में। अभी कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो उनके क्या नाम है न्याय की मूर्ति की क्या नाम है स्टैचू है, उसके अंदर उनकी पट्टी खोल के उनको दिखाया गया, हाथ उसको बदलाव किया गया उसके अंदर। लेकिन उसका बदलाव फिजिकली तो छोड़िए, जो उनकी जो क्या नाम है साइट्स हैं जो वहाँ पे है, वहाँ भी उसको चेंज नहीं किया जा रहा। तो इसके लिए आज हम हैं तिजारी कोर्ट के अंदर, हमारे साथ एडवोकेट मनीष जैन जी, जो इस पर एफर्ट्स कर रहे हैं, लेटर्स लिख रहे हैं, उनको फ़ोन कर रहे हैं एक छोटे से काम के लिए जो उन्हें खुद अपने आप करना चाहिए। मनीष जैन जी, इस पर आपके विचार प्लीज़। हाँ, नमस्कार। पिछले 2-3 महीने पहले जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने न्याय की देवी को बदला था। उसमें खास परिवर्तन ये था कि आंखों से काली पट्टी हटा दी गई है और हाथ में जो तलवार शक्ति का प्रतीक था वो हटा के संविधान की शक्ति को प्रदर्शित किया गया था। और उम्मीद थी कि सारे देश में ये यूज़ की जाएगी ये प्रतिमा, क्योंकि ये एक सिंबल होता है, क्योंकि हर जगह सिंबलों से ही ज़्यादा काम चलता है। तो एक दिन में 3 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट पे रूटीन में जैसे हम लोग कॉज लिस्ट चेक करते हैं, तो मैं थॉरोली चेक कर रहा था। तो उसमें देखा कि वही पुरानी मूर्त जिसमें हाथ में तलवार है और वही आंखों पे पट्टी परिधान। तो आई वाज शॉक्ड कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, तो उसकी बात को तो हाई कोर्ट सबसे पहले मानेगा, लेकिन वहाँ तो दिखाई नहीं दी ये बात। और तो मुझे आया कि चलिए शायद वो भूल गए होंगे, ध्यान नहीं होगा, एडवर्टेंटली हो जाती है मिस्टेक। तो मैंने चीफ जस्टिस साहब के नाम पे एक चिट्ठी लिखी और वो वहाँ की कमेटी में गई हुई है। अब देखते हैं क्या होगा, क्या रिजल्ट रहेगा। बाकी ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और उसके 1 किलोमीटर के दायरे में दूसरी हाई कोर्ट है, देश की बड़ी हाई कोर्ट है, और वहाँ भी इसका कंप्लायंस नहीं हो रहा है, तो थोड़ा शॉकिंग तो है ही है। जैसा कि अभी आपने बताया कि 3 तारीख को आपने उसको नोटिस किया और 3 तारीख को आपने उसका लेटर भेजा वहाँ पे आपने इसको ठीक करने के लिए। आज तारीख हो रही है 10, 7 दिन के अंदर एक छोटी सी साइट भी अपडेट नहीं होती है अगर, तो उसके लिए क्या माना जाएगा? सरकारी कर्मचारी किस ढंग से काम करते हैं? क्या उनको क्या उसका कारण सिर्फ यही है कि उनको जितना मर्जी गलतियाँ करते रहो, उनको सस्पेंड नहीं होना, टर्मिनेट नहीं होना, उनके लिए मतलब एक जैसे कह देगा सरकारी दिमाग बन चुके हैं? ऐसा कब तक चलेगा? क्यों नहीं ऐसा होता कि किसी के खिलाफ 1 से 2 कंप्लेंट होती है, 3 से कंप्लेंट होती है, तो उसको वहाँ से हटा दिया? देश में इतनी सारी बेरोजगारी है, अच्छे दिमाग की कमी नहीं है, अच्छे काम करने की कमी नहीं है, तो क्यों नहीं उनको वहाँ पे भर्ती किया जाता? देखिए, ये तो नहीं कर सकते कि आप कोई अनुभवी है जिसने 10 साल सेवा कर ली और कोई गड़बड़ हुई है तो उसे हटा दो, फिर दूसरे को लगाओ, फिर उसे 10 साल सिखाओ, फिर उसे हटाओ। ऐसे तो नहीं होता है खैर। लेकिन हाँ, सिस्टम में जो हो गया है, गड़बड़ हो चुकी है, जो जो मिस्टेक करने की प्रवृत्ति है या इग्नोर करने की प्रवृत्ति है, उस पर कंट्रोल करने के लिए या तो सरकार काम करे या समाज काम करे या खुद ऑफिसर्स काम करें। और जब तक काम नहीं होगा तब तक ऐसा ही दिखता रहेगा, और लोग आप जैसे लोग आएंगे, इंटरव्यू करेंगे, बातें पूछेंगे, और जवाब देने वाला भी क्या देगा? अगर मैं बहुत अच्छा आंसर भी कर दूंगा तो भी कुछ नहीं हो रहा है, मैं कुछ आवेश में आके कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा तो भी कुछ नहीं होने वाला है। तो सबसे बेहतर ये है कि व्यक्ति खुद अपनी जिम्मेवारी समझे। और इसमें एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा, ये जिम्मेवारी का खेल भी ना इतना ज़्यादा जिम्मेवारी हो गई है कि व्यक्ति जिम्मेवारी ही पूरी नहीं कर पाता। इतने कागज़ पेपर वर्क है, इतना स्पेंडेंसी होती चली जाती है, अब पता नहीं वो जानबूझ के होती है या काम इतना ज़्यादा है। तो बहुत सारे सवाल ऐसे हो गए जिनका कोई जवाब नहीं सिवाय अच्छी अच्छी बातें करने के, और वही मैं कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ भी कहूँगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। चलिए, आपने कुछ कहा, लेकिन हम इस बारे में ये कहना चाहेंगे कि देश में अंदर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, अच्छे दिमाग खाली घूम रहे हैं और बहुत से ना काम करने वाले दिमाग सीट के ऊपर बैठे हुए हैं। तो मैं जो बेरोजगार है उनसे कहना, मैं ये अपील करूंगा कि जहाँ जहाँ भी उनको दिखता है कुछ ऐसा कि एक आदमी काम नहीं कर रहा, काहली कर रहा है या लापरवाही कर रहा है, तो उनके खिलाफ कंप्लेंट की जाए, उनको उस सीट से हटाया जाए वहाँ से, जिससे वहाँ पे कोई नया एक्टिव एनर्जेटिक जिसमें फुर्ती काम करने को जोश हो, वो अपनी सीट पे आके बैठे और देश को आगे लेकर जाए
जापान अमेरिका से भी आगे लेके जाए, जिनकी हम मिसालें देते हैं बार बार। धन्यवाद आपका। हम लोग अक्सर बातों में कहते हैं कि जापान अमेरिका जैसे विदेशी देश हमारे देश से इतना आगे क्यों है। उसका कारण है परफेक्शन। परफेक्शन हमेशा छोटी छोटी बातों को ध्यान करने से आती है। अगर किसी गाड़ी में या किसी मशीन में 100 पार्ट्स या 100 नट बोल्ट है तो 100 के 100 नट बोल्ट टाइट करने पड़ेंगे, 100 के 100 पार्ट्स की सही ट्यूनिंग होनी चाहिए, तभी वो मशीन और वो गाड़ी ठीक चलती है। जबकि हमारे देश में अगर देखा जाए तो 100 के 100 नट बोल्ट ढीले पड़े हैं। अब इन्हें टाइट कौन करेगा, ये आप सोचिए। मेरे विचार में तो जुडिशरी करेगी, पर जुडिशरी को जब तक खुद अपने में रिफॉर्म नहीं करेगी तब तक नहीं कर सकती।